वेलकम बैक। आज फिर से एक बार हम लोग जो है एक नई स्टोरी के साथ आए हैं। जो एक कहावत हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सपने वो देखो जिसे पूरा किया जा सके और सपने को पूरा करने के लिए जिद होना चाहिए। तो हम लोग आज जिस बच्ची से बात करने वाले हैं उसने अपने बचपन में एक सपना देखा। बिहार के छोटे से गांव से आती है और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जिद ठाना और उस जिद के ज़रिए उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। तो आइए उससे मिलते हैं और इस स्टोरी को जो है हम लोग स्ट्रगल टूवर्ड सक्सेस के नज़रिए से देखते हैं कि स्ट्रगल करते करते हम लोग सक्सेस के उस छोर पे पहुंच चुके हैं जहां से एक नई उमंग के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और हमारी पूरी टीम क्वांटम फैमिली की तरफ से आपको ढेरों बधाई हो, आपके पूरे परिवार को बधाई हो कि आपने अपना सपना पूरा किया। तो हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बचपन में किस तरह के माहौल से गुजरी हैं और वहाँ से निकलकर आप जो है आज अपने उस सपने को पूरा करने के लिए उस द्वार पे खड़े हैं, उस गेट पे खड़े हैं जहाँ से अब आप अपनी नई उड़ान भरेंगे। First of all, I would like to thank my teachers from being an average student to getting 6.5 in it. The journey was not easy, and also learning from bullets. This was not. It looks like impossible, but it happened. In 2012, I came to Darbhanga. उसके फिर मतलब फिर एक छोटे से नॉर्मल से स्कूल में मैंने पढ़ा। उसके फिर मैंने वहाँ से 10th किया एंड देन 11th में फिर वहाँ कोविड आ गया। उसकी वजह से पूरी मेरी 11th बर्बाद हो चुकी थी। उसके फिर कोई कोचिंग नहीं मिल रही थी। देन इन दिसंबर के मंथ में मैंने क्वांटम ज्वाइन किया। फिर मुझे लगा कि हाँ शायद यहाँ से कोई होप मिल सकती है मुझे अपने प्रिपरेशन के लिए। एंड यहाँ के टीचर्स का बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला एंड जर्नी कंटिन्यू हुई। मतलब मैंने अपनी बोर्ड्स की भी तैयारी की और साथ में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी जिंदा रहा मेरे अंदर। सारे टीचर्स यहाँ के बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है एंड स्पेशली सब टीचर उन्होंने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है। 11th में पूरी तरह से मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि मुझसे हो पाएगा, बट सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे और हमेशा सर मुझे बोलते रहते रिवाइज़ करो हो जाएगा। एंड शायद उनकी बात सच होती है एंड ये हो गया। और उसके फिर मैंने 12th किया एंड देन मैंने फिर मतलब मैं फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम भी देना चाहती थी। मुझे लगा मुझसे नहीं हो पाएगा, बट सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं तुम्हें देना चाहिए। तो मैंने दिया एंड सर वाज राइट, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। एंड आई रियली गॉट मोटिवेशन। आई गॉट 438 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन आई टूक ए ड्रॉप एंड डिसाइडेड टू प्रिपेयर अगेन फॉर नीट एंड फाइनली इन 2023 I got big NEET examination and I got 625 marks. And I think this all was possible because of my teachers. Thank you so much. ये आपने सुना कि एक छोटे से शहर से जो है अगर कोई कामयाबी मिलती है तो वो मिसाल कायम कर देती है और कई सारे लोगों को इंस्पायर करती है। ये चीज़ हमारे बीच एक बैठे हुए एक सर ने कहा था और ये माइलस्टोन का काम करेगा। लेकिन ये जो कोचिंग है, ये कोचिंग का अपना एक सपना था। वो यही सपना था कि बच्चे के अंदर जो स्पिरिट है उस स्पिरिट को खोज कर उसे ज़िंदा रखने का, जिसे आपने अभी बताया। अब मैं आपके फादर से ये जानना चाहेंगे कि आप जो इस जर्नी में इनके साथ खड़े हैं तो आप इनकी जर्नी पे कैसा फील कर रहे हैं और इस जर्नी को पूरा करने में आपने क्या कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, इसको थोड़ा जिक्र कर दे तो। बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने घर छोड़ के दरभंगा में शरण लिए और प्राइवेट जॉब करके उससे तुम टीचर है बीच रही था। लेकिन मंथली सैलरी के कारण यहाँ हमारा मौका जी है, हमने मौका उनके सहयोग से हम बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है। शुक्रिया। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये कामयाबी मिली, बेशक सभी लोगों का सपोर्ट होता है, लेकिन आपने ये ख्वाब कब देखा? आपको कब लगा कि भाई हमें डॉक्टर ही बनना चाहिए? क्योंकि एक भीड़ है, हमारी ही स्टोरी आती रहती है लगातार। हम लोग ये कहते हैं कि मतलब एक भीड़ की तरफ से भागना नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टर बनना है, इस बात को हम लोगों ने जाना और हम लोगों ने आपको मोटिवेट किया, उसमें मदद किया, क्योंकि करना तो आपको था। बोर्ड में भी आपने जो है डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन हासिल किया अपना, ये भी एक मिसाल ही था। तो सब कुछ आपके अंदर था, उसे हमने सिर्फ रास्ता दिखाया। तो ये ख्वाब आपने कब देखा? तो ये तो रैंडमली बस बचपन में आ गया कि बस डॉक्टर बनना है तो बनना है।
और उसके बाद मतलब बचपन में तो ऐसे ही सोच लिया कि हाँ डॉक्टर बनना है, फिर बाद में तो सोचा कैसे करना है, वैसे करना है, और फिर बाद में घर की कंडीशंस देख के लगा नहीं अब तो करना ही पड़ेगा। बस यही सब reasons थे। आपको अपने घर में किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर मिला होगा कि भाई आपको जो है उनके लिए ही सही, या फिर उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको अपना ख्वाब पूरा करना है? My mom and dad। पापा मुझे हमेशा बोलते रहते कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई के बिना जीवन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो माय मॉम एंड डैड बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने किया है मेरी जर्नी में, मुझे हर चीज़ के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए उन्होंने कभी मुझे ना नहीं कहा है और हमेशा सपोर्ट अब आप जो है आने वाली जो आपके पीछे जनरेशन है, मतलब एक बैच के डॉक्टर पीछे वाले डॉक्टर के लिए जनरेशन गैप कहलाएगा। वैसे तो मतलब ये है कि जूनियर सीनियर का मामला होता है, लेकिन एक जनरेशन गैप हो जाता है। तो आने वाली जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे, और इस कोचिंग के पस मंज़र से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये एक कोचिंग नहीं, एक परिवार की तरह आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, ये आपने अभी कुछ पल पहले कहा, तो इसको आप किस तरीके से बच्चों के लिए कहना चाहें? क्योंकि आपने जो बैच ज्वाइन किया था वो बैच सिर्फ आपके अंदर के जज्बों को देख के शुरू किया गया था, ना हमारे पास ऐसा कोई माहौल है जिससे हम नीट का कोई बैच चला सकें, क्योंकि इस बात को हम लोग जानते थे कि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि हम कर पाएंगे, लेकिन आपके जज्बों को देख के हमने शुरू किया था। उसी जज्बों को साथ जो है हौसला मिला, और हौसले के साथ हमने नीट जुनून 2 शुरू किया, जो जुनून 2 जो है 16 जुलाई से शुरू होगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप आने वाली जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, बस हार्ड वर्क करते रहना है और टीचर्स की बातों को जरूर फॉलो करना है। टीचर्स मतलब हम लोग तो न्यू वंस है, टीचर्स तो एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें पता होता है क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, तो उनकी बातों को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मेरे लाइफ में सभी सर थे, उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है, मतलब होता है ना कि एक मेंटर होता है हमारी लाइफ, तो वो थे सर मेरे लिए, हमेशा से गाइड करते रहते हैं, गाइड करते हैं मुझे, और मतलब मुझमें रिवीजन का कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं था, तो हम रिवीजन नहीं करते थे, सर हमेशा रिवीजन करो, तो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन मुझे दे देते ये बनाओ, तो उसकी वजह से रिवीजन का हैबिट करना मुझे, बस ये हार्ड वर्क करते रहना है और टीचर्स की बातों को फॉलो करना है। किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी घर को चलाने के लिए जो है एक निगरान होता है, जो हम सबके बीच हमारे मैथ के जो एचओडी हैं डायरेक्टर अम्मार यासिर साहब, उन्होंने हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो है अपना एक जो उनका विज़न है उसको क्लियर रखा। तो रिया के मामले में भी आपने विज़न क्लियर रखा, हम लोगों को सपोर्ट किया और इस ख्वाब को हम लोगों ने पूरा किया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं अपनी कोचिंग के से, इस शहर के बुनियाद से, क्योंकि छोटे गांव से जब कोई सपना पूरा होता है तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और आगे आपका क्या विज़न है इसको थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ असल में हम लोग जब इस कोचिंग की बुनियाद डाला था हम लोगों ने, हमारा ये सिर्फ ये था कि हम बच्चों की जो बुनियाद है, बेसिक कॉन्सेप्ट को सही करेंगे अंडर 10th लेवल। बाद में तमीम सर, आसिफ सर, समतुल्ला सर वगैरह के मिलने के बाद हम लोगों ने 11-12 शुरू किया। 11-12 का हमारा फर्स्ट फुल फ्लेज बैच था, जिसकी रिया जो स्टूडेंट थी। तो इस फुल फ्लेज बैच में कंबाइंड सारा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे थे। इससे पहले हमारे एक आध सब्जेक्ट होता था, मैथ या बायो वगैरह। तो इस बैच में जब 12th में गई ये बैच, तो हम लोगों के दिल में यह है कि हाँ, इस बैच से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके हम ज़रूर मेडिकल तक पहुंचा सकते हैं। तो जब 12th का इन्होंने एग्ज़ाम दिया इन लोगों ने, तो उस वक्त जो है हम समीम सर और अब्दुल्ला सर वगैरह हम लोगों ने बुलाया इनको और इनसे कहा कि देखिए, अगर कुछ बच्चे हमें इस लायक मिल जाते हैं, उन बच्चों के अंदर पोटेंशियल हो, साथ साथ हार्ड वर्क करने का ये हो, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे पास 1 साल और दे दें, ताकि हम आपके साथ मिल करके उसको अचीव कर सकें, जिसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर ने जो एक जाल बिछा रखा है। उनको लगता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी जो कोचिंग्स होती है वहाँ से इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है, और हर गार्जियन के जहन में ये रखा गया कि जब तक 3 लाख 4 लाख रुपये खर्च नहीं करेंगे, आपका बच्चा किसी बड़े मुकाम तक नहीं जा सकता है। तो हमारे दिल में बस एक अरमान ये था कि हम एक छोटी सी जगह पे सिर्फ हम ये साबित करना चाहते थे कि पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला ये सिर्फ ज़रूरी है किसी भी सिस्टम में किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो हमारे यहाँ पढ़ाने वाले लोग थे, हमें पढ़ने वाले बच्चे चाहिए थे, जिसकी एक मिसाल रिया ने कायम की है कि रिया की कामयाबी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि रिया ने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया। रिया की कामयाबी दरअसल ये है कि एक माइलस्टोन है ये, कि उसने एक ऐसी जगह से कामयाबी हासिल की है जिस जगह के बारे में लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे यहाँ से भी कोई बच्चा नीट निकालेगा।
लोगों के जहन में पहले आता है अच्छा इस तरह 12 मैंने कर लिया, अब यहाँ से मुझे कोटा जाना है, दिल्ली जाना है या किसी बड़ी जगह पे जाना है प्रिपरेशन करने के लिए, या दरभंगा ही में रहना है तो दरभंगा में हम जैसी कोचिंग्स का कोई वैल्यू नहीं है कि जहाँ पर लोग नीट की प्रिपरेशन के लिए आए। तो रिया ने अपनी मेहनत से और शमीम सर की जो मोटिवेशन से, और इसमें शमीम सर का बहुत बड़ा रोल है, शमीम सर वगैरह रहमतुल्लाह सर वगैरह, हम तमाम लोग शमीम सर को इस बात के लिए कहते थे कि आप पूरा दिन लग जाता है लगा देते हैं बच्चों के साथ, तो थोड़ा कम दीजिए, बहुत कम, ज़्यादा बच्चे जो है क्या कहते हैं आजकल के बच्चे बहुत नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनको उतना नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वो अपने धुन में लगे रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि आज रिया ने एक्सेप्ट किया इस बात को कि उनकी मोटिवेशन से। तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट तो उन टीचरों का है, रहमतुल्लाह सर हों, आसिफ सर हों, शमीम सर हों, और ख़ुद रिया का। कोई भी टीचर कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, जब तक कि वो बच्चा उस काम को करने लायक नहीं है वो कर नहीं सकता। तो यहाँ इस बात से कोई मायने नहीं रखता है कि किस कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा है, इस बात से असल मायने रखता है कि बच्चा खुद क्या चाहता है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। तो रिया ने बड़ी अच्छी से इस बात को प्रूव कर दिया कि जो है उसकी जो पोटेंशियल थी, उसकी जो मेहनत थी, उसका जो हार्डवर्क था, और साथ में टीचर का एक काम है गाइड करना, जो हम लोगों ने गाइड किया, जिसके नतीजे में आज उसको बहुत बहुत मुबारक हो रिया तुम्हारी कामयाबी। और ये कि तुमने एक इंस्पायरेशन का काम किया है, एक मोटिवेशन का काम किया है, एक माइलस्टोन सेट कर दिया आने वाले बच्चों के लिए कि वो आगे जो है अपनी कॉन्फिडेंस के साथ अब इस जगह पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हम यहाँ पे रह करके बड़े गोल को अचीव किया जा सकता है। इसके लिए तुम्हारा हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने ये जो गोल सेट किया है ना, ये आने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए और हमारे लिए कॉन्फिडेंस कि हाँ हम भी यहाँ से बच्चों के साथ मेहनत करके उनको उस मुकाम तक पहुँचा सकते हैं जिसका जिम्मा बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर ने ले रखा था कि हम ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए पूरी कोचिंग की तरफ से और तमाम टीचर्स की तरफ से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम लोग इस कॉन्फिडेंस के साथ अब आगे काम। तो आइए, आज के जो कहते हैं ना, मतलब कि किसी भी चीज़ को लेके चलने के लिए लीडर चाहिए होता है, तो इस पूरे बैच को, जुनून बैच को लेके चलने के लिए जो लीडर हमारे बीच थे, जिन्हें हम लोग हमेशा ये कहते थे कि सर घंटों आप वक्त बिताते हैं बच्चों के साथ, फिर आप थक हार कर फिर यही कहते हैं कि भाई बच्चे ही कुछ करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। तो आज आप कितने खुश हैं, इस बात को आप अपनी बातों से जाहिर करके दिखाते हैं। अगर रियलिटी अगर पूछा जाए, लीडर की बात अगर करें तो वो तो रहमतुल्लाह सर हैं, उन्हीं को मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये टीम एफर्ट ही होता है जिससे सक्सेस मिल सकता है। अभी किसी बच्ची का जज्बात है वो एक अलग ही है, लेकिन बिना टीम एफर्ट के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसमें सारे टीचर हों, चाहे रहमतुल्लाह सर हों, आसिफ सर हों या अम्मार सर हों, या जो भी पीछे में जो भी टीचर्स रहे हैं, सबका गाइडेंस रहा है, सबका सपोर्ट रहा है, तभी जा कर के ये चीज़ पॉसिबल हुआ है। और इंशाल्लाह इसी तरह से अगर रहेगा आगे भी जो है और भी रिजल्ट हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम यहाँ से क्वांटम से जो एक रिज़ल्ट हुआ है, तो आने वाले बच्चों के लिए एक मोटिवेशन रहेगा ही, और हम लोग को भी काम करने में थोड़ा सा और ज़्यादा मन लगेगा। थैंक यू। एक और सवाल बहुत छोटा सा कि जब रिया आपके बीच आई थी तो आपने, मतलब बच्चे को देख के ही हम लोग 2-4 दिन में समझ जाते हैं कि ये बच्चा क्या करेगा, उसे ख्वाब को पूरा करना है, तो आपने उसी दिन जान लिया कि इसका नीट जो है क्वालिफाई होगा, क्योंकि नीट की ढेरों भीड़ है अब तक, फिर भी आपने चुना कि ये रास्ता है और इसी रास्ते के जरिए हमको कामयाबी दिलाएंगे। तो ये चीज़ आपने महसूस किया या फिर आपने कैसे जाना, इस बात को बताइएगा। कि आजकल जो है बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो टीचर की बात सुनते हैं। इसके अंदर एक ये चीज़ था, जब भी कोई चीज़ कहा जाता था, कोई होमवर्क दिया गया हो, कुछ भी ऐसा बोला गया हो, तो ये हमेशा उसको करके लाते हैं। कभी भी आप एक्स्ट्रा क्लास रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, तो बिना किसी इसके बहाने के, मतलब हमेशा क्लास में रहना है और हर एक क्वेश्चन को उसी तरीके से बनाने से कितनी बार भी रिवीजन करवा लिया गया, तो हर बार जो है करती रही। तो वहाँ से हमेशा ये दिखता रहा कि ये है कि मतलब टीचर्स की बात को अगर फॉलो अगर करते रहे तो बहुत कुछ कराया जा सकता है। और जो एक्सपीरियंस क्वांटम के पास है, ठीक है ना, इससे और भी उम्मीद है कि बहुत सारे रिजल्ट्स और भी हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए, हर पर्दे के पीछे एक माहिर इंसान होता है। 2016 में जब ये कोचिंग आई थी तो 2 लोग और एक साथी और 3 लोगों के साथ ये कोचिंग को शुरू किया गया था। तब ये कुछ ख्वाब हम लोगों ने देखा था। एक था सेपरेट गर्ल्स का, दूसरा ये था कि हम एक दिन ऐसी कोचिंग बनाएंगे जिसमें बच्चे इस बात के बोझ पे नहीं दबें कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, हम नीट के सपने या फिर जेई के या फिर सीए, बाकी बहुत सारी चीज़ें जिसे अभी हमें करना बचा हुआ है, उन तमाम चीज़ों को पूरा कर पाएंगे।
लेकिन उस दिन ही ये चीज़ जब मैं मिला था 2016 में, तब भी आपका ये सपना एकदम क्लियर था कि हम जो है एक दिन ये ख्वाब को पूरा करके दिखाएंगे कि हम जो है फाइनेंशियल कंडीशन जैसी भी रहे उसमें हम बच्चों के सपनों को पूरा करेंगे। तो उसके पीछे जो है मतलब एक आदमी का जो जज्बा साफ दिख रहा था वो था रहमतुल्लाह सर का। तो आज हम लोग रहमतुल्लाह सर से ये जानना चाहेंगे कि आपने इस पूरे बैच को अकेले लेकर चलने की जो जद्दोजहद समीम सर की देखी तो उसको आपने एक बैच के रूप में कन्वर्ट किया। वो दिन भी याद है कि जब आपने कहा कि इसे बैच के रूप में दे दिया जाए, वहाँ से जो है आपने कुछ बच्चों को लेकर उन्हें पढ़ाना शुरू किया और कामयाबी मिली। तो आप रिया की कामयाबी को कैसे देखते हैं और आगे आने वाले बच्चों को रिया के ज़रिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिया की कामयाबी एक हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, खासकर हम लोग हमारे टीम के लिए बहुत बड़ी माइलस्टोन है रहा है। इस तरह के हम लोगों के मन में जो था शुरुआत से ही था, हम लोग जैसे ये जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते थे उस बैकग्राउंड को हम लोगों ने फील किया है। हम ये नहीं चाहते थे कि तो आज के वर्ल्ड में जो हो रहा है कॉर्पोरेट के मारामारी, तो इससे बचने का कुछ सोल्यूशन हो जाए। तो हमारे साथ मिले अम्मार सर, उनका आइडिया हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि विपरीत परिस्थिति में रह के हम लोग बड़े से बड़े क्या कहते हैं मेहनत करके इसको अंजाम दे सकते हैं। हम लोग बस एज ए टीम में शामिल हुए। इसमें हमारे समीम सर का बहुत बड़ा रोल है। ये काफ़ी बड़ इनको देख के हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। इनका मेहनत जो है, खासकर लोग कहते हैं हम मेहनत करते हैं, मेहनत तो हम नहीं करते उतना, लेकिन उनके मोटिवेशन उनको देख के जो है हम मोटिवेट हो जाते हैं। और ख़ासकर हम रिया को भी बहुत ये एक बार और धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, वैसे बच्चे जो फॉलोइंग नेचर का होता है, मतलब आजकल देखा गया है, हम लोगों ने ये फील किया है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, ये बात नहीं मानने वाला जो सिस्टम है, पता नहीं कहाँ से आ गया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल जो कह दिया बस लब्बे उस पर हो जाते हैं। तो ये पोटेंशियल हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा यकीन था हमारे पास कि आज न कल इंशाल्लाह ये ज़रूर कामयाब होगा। और ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं जो बिल्कुल भक्त की तरह होता है, फॉलो करते हैं। आगे वाले बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? आगे वाले बच्चों के लिए कहना चाहते हैं कि इनसे इंस्पायर होइए और ज़्यादा दिस डैट के चक्कर में मत पड़िए। एक नेचर में बहुत सिंपल सा रूल, बहुत बेसिक से, मतलब आप डाउन टू अर्थ रहिए, बेसिक लेवल को लेते हुए आप बड़े से बड़े क्या कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। ताकि हमने देखा है कि वनडे कंपटीशन से लेके आईएएस तक का बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो बच्चा सिर्फ जिस बच्चे का अंदर परसेवरेंस है, मतलब उस जगह टिका हुआ है और उसका बेसिक सही है, तो आज न कल उसका रिजल्ट सामने आता है। मार्केट में जो हवा पानी जो है बहुत लंबा लंबा ये कर दिया वो कर दिया, इससे रिजल्ट वगैरह नहीं होता। जबकि वो मार्केटिंग हो जाता है, बट रिजल्ट उसी का होता है जिसका फंडामेंटल बहुत साउंड है और बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, फॉलोइंग नेचर है। तो मैं कहना चाहूँगा नेक्स्ट बैच के लिए कि आप भी सीखिए इन सभी चीज़ों से, ताकि हमारे कोचिंग का रिजल्ट हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। हर चीज़ को लेके चलने के लिए जो है पूरी टीम होती है और उस टीम को जो है एक स्पिरिट देना होता है। तो आसिफ सर बहुत कम टाइम में हम लोगों के बीच जो है छा गए। उन्होंने हमारी पूरी टीम को स्पिरिट दिया अपना, और उस स्पिरिट के ज़रिए हमने वो ख्वाब पूरा करने में मतलब बहुत जल्दी जो है ख्वाब को पूरा किया। मतलब हर आदमी के स्पिरिट देने का अपना एक ये होता है। इन्होंने जो स्पिरिट दिया वो मतलब मुझे भी मतलब मोटिवेट कर देता है। हम इनके सर्किल में बहुत कम वक्त बिता पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे समीम सर ईमानदारी से पूरी अपने आप को झोंक देते हैं। तो रहमतुल्लाह सर ये है कि मतलब उनको पता ही नहीं है कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, सुबह कब हो रही है, वो बस लगे रह जाते हैं बच्चों के बीच। उनका अपना एक अंदाज़ है। लेकिन आसिफ सर का ये है कि वो डिसिप्लिन नेचर के साथ बच्चों के बीच जो है फुल टाइम देना, और फिर बाद में जो है ईमानदारी से इस बात को बच्चों के बीच जता देना कि बाबू यही सच्चाई है दुनिया में कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ रहिएगा, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो आपको जीत मिलेगी। तो आसिफ सर से ये हम जानना चाहते हैं कि मतलब आप जो है इस तरह की चीज़ों को देखा है आपने, बहुत एक पहले का एक्सपीरियंस है आपके भी, तो आप ऐसे बच्चों को कामयाब होते देखे हैं। लेकिन रिया की कामयाबी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि रिया ने जो है वहाँ से शुरू किया जहाँ सारे ख्वाब खत्म हो चुके थे। 11th में इनके पूरा कैरियर इनको लगा कि ख़त्म हो गया।
क्योंकि लॉकडाउन लग गया, और वो गांव से ही मूव करके आए थे, जहां हिंदी के बाद इंग्लिश क्या होता है ये जान नहीं पाते हैं बच्चे। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं रिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बच्चे की टीचर होने का जो मकसद है ना उसको पूरा करते हैं। मतलब ये है कि एक टीचर होने का मकसद ये है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। दूसरा ये है कि वो पूरी तरह मुझे नहीं लगता कि टीचर होने का मकसद होना चाहिए। टीचर होने का मकसद ये है कि आप रिजल्ट दीजिए। हम टीचर्स को इस बात का भी गर्व होता है, अभिमान होता है कि हम डॉक्टर बनाते हैं। जैसे लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं और हम डॉक्टर बनाते हैं, तो हम जब टीचिंग करते हैं तो हमारा रिजल्ट ही हमें टीचर होने का मकसद फुलफिल कराता है। तो इस बात के लिए रिया का बहुत बहुत शुक्रिया। इस टीम का मैं सबसे यंगेस्ट मेंबर हूँ, मैंने बहुत बाद में ज्वाइन किया, और जिस दिन पहले दिन क्लास लिया रिया का मैथ, उसी दिन मुझे समझ में आया था ये लड़की क्या है, ये इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी। थोड़ा वक्त लग सकता है मगर कामयाब बहुत ज़रूर होगी। रीज़न क्या था? रीज़न था ये चुपचाप रहना, शांत रहना, फॉलोइंग नेचर, जो रहमतुल्लाह सर हमारे बता रहे थे, फॉलोइंग नेचर। हम थोड़ी बात और ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं ये इसी शहर का हूँ। फिर बाद में भी थोड़ी बहुत हमने भी कामयाबी देखी, थोड़े बहुत रिजल्ट हमारे भी आए। हमारे डायरेक्टर सर अम्मार सर कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बात की, और भी हमारे टीचर्स आए, टीम के मेंबर्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरह की बातें की। मुझे लगता है कि बात कंप्लीट हो गई। इसमें हम एक छोटी सी चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं। वो क्या है कि हम जो इस छोटे शहर के हैं, खास करके बिहार के छोटे शहर में बैठे हैं, यहाँ हमारे अंदर एक माइग्रेटरी टेंडेंसी है। क्या है माइग्रेटरी टेंडेंसी? कि बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, शहर भेज दीजिए, पैसा कमाना हो तो बड़े शहर चले जाइए, और ज़्यादा ज़रूरत हो तो गल्फ कंट्रीज़ या दूसरे कंट्रीज़ में चले जाइए। ये माइग्रेटरी नेचर है। अब ये माइग्रेटरी नेचर एजुकेशन सेक्टर में भी एकदम आ गया है। लोग बिना सोचे समझे बैंक की तरह गार्जियन अपने बच्चों को फिनांस करते हैं, पेरेंटिंग नहीं करते हैं। इसमें मेरा ये अप्रोच है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मालूम होना चाहिए। मैंने DU से MSc किया, वहीं से नेट किया। नेट करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग थी आकाश में, नासिक में। वहीं से मैंने कोचिंग में भी काम किया, और भी अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर, अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड्स में थोड़ा काम किए हमने। मगर दरभंगा शहर में आने का मकसद क्या है कि हम जहाँ से आते हैं उस ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करें। तो यहाँ थोड़े दिन काम करने के बाद हमें लगा ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े, यहाँ के लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो टीचिंग का मकसद होना चाहिए उस मकसद को लेकर के काम कर रहे हैं। तो अब ये हम इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में थोड़ी चीज़ और रन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक गांव से बच्चा आ रहा है, अब उस 10th क्लास किया, बिहार बोर्ड से किया, बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई। अब क्या कर रहा है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है कि चलो भाई अब तय कर दिया कि अब 10th के बाद 12th लेना है तो साइंस लेना है। अब क्या करना है भाई? ज़्यादा पैसा है तो कोटा चले जाना है, थोड़ा कम पैसा है तो पटना चले जाना है, उससे कम पैसा है तो दरभंगा में आकर रुक जाना है। तो लोग पैसे के हिसाब से इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करते हैं, जो कि मुझे लगता है पूरी तरह से गलत है। हम जैसे आपका स्कूलिंग प्रॉपर नहीं हुआ, आप चले जा रहे हैं बहुत बड़े ब्रांड में, वहाँ आपकी ज़रूरतों को वो ब्रांड नहीं समझ सकता है। आपकी जो स्कूलिंग में जो गैप रह गए हैं, मैं एक चीज़ और इसके में एग्जांपल ऐड करता हूँ कि माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, 10वीं तक वो वही चीज़ है, सेम चीज़ है 10वीं तक, कि माँ के पेट में अगर 9 महीना बच्चा रहा, अगर बच्चे का नरिशमेंट प्रॉपर हुआ है, अच्छे से नरिशमेंट हुआ है, बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आएगा तो हेल्दी रहेगा, चीज़ों को जल्दी से अपने सराउंडिंग को जल्दी अडॉप्ट करेगा और हेल्दी रहेगा। मगर वो नरिशमेंट अगर ठीक से नहीं हो पाया, 9 महीना में इमेच्योर बेबी हो या किसी भी वजह से नरिशमेंट नहीं हो पाया, तो फिर उसको आगे में इसके सर्वाइवल में दिक्कत आ सकती है। ठीक वही चीज़ यहाँ स्कूलिंग का है कि 10वीं तक जो है आप माँ के पेट में, आपका जितना अच्छा माँ के पेट में नरिशमेंट हुआ है, आगे आप उतना अच्छा फ्लोरिश करोगे, आपके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे क्वांटम में हैं और ये आपकी इन ज़रूरतों को समझते हैं, हमें अच्छे से आइडिया है, क्योंकि हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मोस्टली फैकल्टी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। इस सराउंडिंग का उनको आइडिया है कि स्कूलिंग का क्या यहाँ पर निज़ाम है, स्कूलिंग किस हिसाब से हो रही है। तो हम लोग इस चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और उसी हिसाब से अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्लासेस रेगुलेट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी ये जो दिक्कत है, बीच वाला गैप है, जो नरिशमेंट आपका प्रॉपर नहीं हो पाया है, वो वाला गैप आपको कोई ब्रांड फुलफिल करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। तो इस छोटी सी बात को समझना चाहिए। अगेन फिर से हम रिया को मुबारकबादी देते हैं अपनी तरफ से, पूरे क्वांटम परिवार की तरफ से, कि आपके जैसे ही बच्चे
फिर से रिपीट करते हैं, हमारे टीचर होने का मकसद को फुलफिल करते हैं। बहुत थैंक यू। तो ये सच्चाई है कि मतलब जो है ये जो गैप होता है उसको गैप को पूरा करने में हम लोग पूरा पहले एक जद्दोजहद लगा देते हैं और इसी चीज़ के लिए हम जाने भी जाते हैं, क्वांटम इसीलिए जाने जाती है। बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज साकिब इकबाल साहब से। जी, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज साकिब सर की कि आप क्या ख्वाब देखते हैं, ये माने रखता है बेशक, क्योंकि उसी ख्वाब के ज़रिए आप अपनी पूरा जो है रास्ता चुनते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए ना एडमिनिस्ट्रेटिव का या फिर मैनेजमेंट का जो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो मैनेजमेंट के सपोर्ट, टीचर के सपोर्ट और बच्चे के जो हौसले को देखकर जो है ये कामयाबी हम सब लोगों को मिली। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और रिया की को जो जब आपने अपनी कोचिंग में एंटर करवाया तब आपने क्या देखा होगा, क्योंकि आप बच्चे से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि बच्चे किस तरीके के हैं, नेचर कैसा है उनका, और अपने पूरे टीचर को, अपने पूरे परिवार को और अगली जनरेशन जो आने वाली है, अगला जो बैच है आपका, उन तमाम चीज़ों पे जो है आप कुछ बातें रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो रिया को बहुत बहुत मुबारकबाद उसकी कामयाबी के लिए, और जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का तो रोल होता है, लेकिन जो अहम सबसे रोल हमारे सर लोग का, खास के समीम सर, महमूदा सर और अफजल सर का है, उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं क्वांटम कोचिंग की तरफ से कि उन्होंने अपना पूरा टाइम दिया। मतलब हमने देखा है कुछ कि 3-4 बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे हमारे पास, लेकिन जितने भी बच्चे थे उसको पूरा डेडिकेशन के साथ, ख़ास के समीम सर को मैं देखता था कि सुबह से लेके शाम तक एकदम लगे हैं। बाकी सर ने भी किया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और जब मेहनत करते हैं तो कामयाबी मिलती है। और रिया को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और भविष्य में, फ्यूचर में और भी ज़्यादा कामयाब होने के लिए हम लोग सब दुआएं देते हैं, सारे टीचर्स, सारे मैनेजमेंट की तरफ से, और उनसे ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो एक अच्छी डॉक्टर बने, और जो अभी डॉक्टर्स का हाल है उससे हट के जो वो फ़र्ज़ को, अपने ड्यूटी को पूरा करेंगी, और जो लोग उसके लायक हैं, क्योंकि जिसे मजबूर हम लोग तबका कहते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ भी ले जाएंगी, और इंशाल्लाह अच्छे से वो करेंगी और अपनी ड्यूटी को निभाएंगी। बाकी अगले बैच के लिए, नेक्स्ट बैच के लिए हम लोग और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि और नए जज्बे, नए जोश के साथ हैं सारे सर, सारे लोग, सारे टीम मेंबर, तो इंशाल्लाह और अच्छा रिजल्ट देंगे हम लोग। ये बैच आपका कब शुरू हुआ है? ये अभी टाइम तो हमने वो नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि 16 जुलाई के आसपास ये शुरू हो जाएगा। 16 को टेस्ट रखेंगे स्कॉलरशिप वाला, और उसके बाद 20 के इंशाल्लाह अपना है उसको पूरा करने के लिए जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं जुनून बैच 2। उसके बेसिक फंडामेंटल ये है कि हमारा सपना पहले दिन से ये है कि बच्चे पढ़ें और अपने ख्वाब को पूरा करें पूरी ईमानदारी के साथ। तो हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, और बेशक उसके लिए जो है कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो उसके लिए ये है कि स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग लेंगे, एक जो कहते हैं ना एक एवरेज फीस है हमारे यहाँ की, उसमें भी स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा, और अगर आपने नीट पहले दिया है उसके मार्क्स के बेसिस पे भी आपके स्कॉलरशिप में जो है डिस्काउंट मिलेगा, आपकी फ़ीस कम होगी। फ़ीस जो है देने में आपको जितनी आसानी होगी उतनी आसानी हम दे सकते हैं। साथ ही गर्ल्स के लिए जो है हमने हॉस्टल का भी इंतज़ाम किया है इस बार, और ये बैच जो है आपको एकदम फ्लेक्सिबल टाइम के साथ होगा, लेकिन हमारी कोचिंग सुबह 6 से रात के 8 बजे तक आपके लिए हर वक्त मौजूद है, इस बात को मान लीजिए। और वैसे 24 आवर कहा जाता है, क्योंकि आज मोबाइल का दौर है, आप जब चाहें अपने डॉग पूछ सकते हैं। इन डॉग सीजन के लिए पूरे दिन यहाँ पे हमारे पास अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तमाम बेसिक चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो आप क्वांटम को ज्वाइन करें, ज्वाइन क्वांटम शेप योर कैरियर। और ज्वाइन करने के लिए जो है जो नीचे नंबर दिया हुआ उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऑफिस पे जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बस आखिरी में, पूरे इंटरव्यू के आखिरी में, इंटरव्यू का पर्पज़ ये था कि हम चीज़ों को जो है जाने के, मतलब किस सच्चाई से बिहार जूझ रहा है, बिहार ही नहीं देश के बहुत सारे देश, और उसमें जो है बच्चे कामयाबी के जो सपने देखते हैं उसको पूरा करने के लिए जो टीचर आते हैं वो टीचर भी अपनी जो है पूरी लगन और पूरी मेहनत करते हैं, साथ ही बच्चे मोटिवेट करते हैं। क्योंकि इस पूरे एपिसोड में आपने देखा कि तमाम टीचर अपने उस बच्चे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो बच्चे ने उन्हें इस काम को करने के लिए हौसला दिया। तो बस आखिरी क्वेश्चन है वो रिया से है कि आप जो है क्वांटम से कामयाबी हासिल की, क्वांटम के ज़रिए कामयाबी हासिल की, आपकी मेहनत थी, आपकी लगन थी, तो आप इस क्वांटम परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मतलब वो हर चीज़ में गाइड करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो वो गाइड करते हैं, सब करते हैं, मतलब
हर चीज़ के लिए। और यहाँ के टीचर मतलब होते हैं कि संडे को सब एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, बट हमारे यहाँ मतलब यहाँ क्वांटम में था कि संडे को मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी और वो भी 5-6 घंटे की। मतलब ये बहुत ही कम रेयरली होती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और यहाँ का कि कम फीस में मतलब बच्चे अपने यहाँ पे टीचर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और ऑनेस्ट थे वर्क के लिए। यहाँ पे मतलब वो नहीं था कि सिर्फ पैसा चाहिए, यहाँ पे था कि हाँ टीचिंग के लिए मतलब टीचर्स थे पॉजिटिव थे अपने पढ़ाने के लिए। बस इसीलिए मुझे क्वांटम पसंद आया कि और यहाँ पे फाइनेंशियली कोई प्रेशर नहीं था कि आप फी जमा कीजिए या कुछ नहीं कीजिए। बस यहाँ के टीचर्स थे कि नहीं आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। बस यही मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी क्वांटम की पूरी टीम का। थैंक यू सो मच। और थैंक यू आपका। जब सपने देखने ही हैं, तो बड़े सपने देखो, क्योंकि आपके सपनों को साकार करेंगे क्वांटम एडुकेयर। CBSE, ICSC, BSEB for class 7th to class 12th, an institute for medical and engineering. And also preparation for diploma, AMU, Jamia, PUSA and other entrance examination. Separate batches for girls and boys. Near Al Halal Hospital, Karamganj Road, Darbhanga. कई सालों से सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट हमने दिए in the guidance of Director Ammar Yasir sir. Registration open. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8271 357145 पर।